जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, सबसे पहले आप अपनी पॉकेट भी देखते हैं और हमें कितना सामान चाहिए वो भी देखते हैं। तो डिजायर तो है कि हम सब पूरा मार्केट खरीद लें, पर ऐसा कर नहीं सकते। वाई? बिकॉज हमारे पास उतने पैसे नहीं है। तो इसी की थ्योरी को समझने के लिए आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कोमल वर्मा आपका स्वागत करती हूँ डियर इकोनॉमिक्स की क्लासेस में। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि डिमांड का डेफिनेशन क्या होता है। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज विलिंगनेस या डिजायर टू बाय अ कमोडिटी, हमारी इच्छा टू बाय अ कमोडिटी, डिजायर, बैक्ड बाय रिसोर्सेस और परचेजिंग पावर। कोई भी चीज फ्री में तो मिलती नहीं हवा को छोड़कर, तो हमें उसके लिए पैसे भी चाहिए, रिसोर्सेज या परचेजिंग पावर एट डिफरेंट प्राइस। हो सकता है आज जो चीज 10 रुपए की है कल 15 रुपए की हो जाएगी, या 15 रुपए से घटकर 8 रुपए की हो जाएगी। तो उस वक्त हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें उसको खरीदना है या नहीं, और खरीदना है तो कितना। तो डिफरेंट प्राइसेस पे हमें कमोडिटी कितनी खरीदनी है, हमारी डिमांड क्या है, एंड लास्टली ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। तो जैसे ही उसकी जरूरत किस समय पे है। मान लीजिए आप अभी एक एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको पता चलता है कि आप पेन ही नहीं लेकर आए, तो आपको अपना एग्जाम लिखने के लिए पेन की जरूरत पड़ेगी, तो आप पेन खरीदेंगे। लेकिन अगर एग्जाम 3 घंटे का हो गया और आपने अपने दोस्त से पेन मांग के अपना पेपर लिख लिया, तो अब पेन की जरूरत है ही नहीं, तो पेन की डिमांड भी नहीं होगी। तो डिमांड से हमने क्या सीखा, क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए। डिजायर मेरी गाड़ी खरीदने की भी हो सकती है, घर खरीदने की भी, एक अच्छा फोन खरीदने की भी, प्लेन खरीदना, कोई भी कीमती चीज खरीदने की डिजायर हो सकती है। तो हमें क्या चाहिए, डिजायर। उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमें रिसोर्सेज भी चाहिए, जिसको हम मनी कह सकते हैं। प्राइस होना चाहिए उस चीज का एट डिफरेंट प्राइसेस और गिवन टाइम पीरियड। तो जिस वक्त हमें उस चीज की जरूरत है हमें उसे उसी वक्त खरीदना है। अगर ये चारों चीजें होती है तो ही हम किसी कमोडिटी की डिजायर को डिमांड बोल सकते हैं। सिर्फ डिजायर होना इज नॉट डिमांड। तो डिमांड की क्या क्या चाहिए, डिजायर, रिसोर्सेज, प्राइस और गिवन टाइम। तो हमारा डेफिनेशन क्या बन जाता है, डिमांड इज विलिंगनेस टू बाय अ कमोडिटी backed by resources or purchasing power at a different prices during a given time period. चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे, which is determinants या फिर factor affecting demand। इसका क्या मतलब है कि किस चीज पर डिमांड सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी। तो जो भी प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी है वो डिमांड को कैसे इंपैक्ट करती है। अगर प्राइस किसी चीज की बढ़ेगी तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा। प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, उल्टा रिलेशनशिप। मान लीजिए हमारे पास एप्पल है, अगर प्राइस ऑफ एप्पल बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एप्पल घटेगी। कोई भी चीज अगर महंगी होती है तो हम उसे कम खरीदते हैं, कोई चीज अगर सस्ती हो जाती है तो हम उसे ज्यादा खरीदते हैं। बस यही सीधा सीधा हिसाब है इसमें कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। अगर x का प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x डिक्रीज करेगी। अगर प्राइस ऑफ x डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x बढ़ेगी। सिंपल सा फंडा प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी के लिए कि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द कमोडिटी। यहां पे हम देखेंगे मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व में दो तरह की बातें होती हैं, एक शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, दूसरा मूवमेंट। तो सिर्फ और सिर्फ इसी डिटर्मिनेंट पे हमारे पास मूवमेंट इन द डिमांड कर्व होता है, और जितने भी दूसरे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है उस सब में शिफ्ट होता है। तो आप याद रखिएगा, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी में चेंज होता है, तब वी हैव मूवमेंट इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट कैसा होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन।
एक्सपेंशन कब होगा, कब बढ़ेगा, एक्सपैंड कब होगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब क्वांटिटी डिमांडेड घटेगी। दूसरा हमारा फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स दो तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। नाम से ही समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट मतलब एक की जगह दूसरा यूज करना। जब हमारे स्कूल में टीचर नहीं आता हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा है। इसका क्या मतलब है, एक टीचर के बदले दूसरा टीचर आकर पढ़ाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब होता है वो सारी कमोडिटीज जिसको हम एक दूसरे के जगह पर यूज कर सकते हैं। जैसे टी कॉफी, अगर कोई किसी को कॉफी या टी पीने की आदत ना हो और उसे कुछ गर्म पीना है तो वो टी भी पी सकता है, कॉफी भी पी सकता है। पेन, पेंसिल आपस में सब्स्टिट्यूट है। कोक, पेप्सी, राइस एंड व्हीट, तो ये सारे जो है हमारे एग्जाम्पल हैं सब्स्टिट्यूट गुड के। अब कोई गुड सब्स्टिट्यूट होगा तो उसके प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। ध्यान दीजिएगा यहाँ हम दो कमोडिटी की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई, और वहीं हम अपने पहले डिटर्मिनेंट में सिर्फ एक ही कमोडिटी की बात कर रहे थे। तो अगर प्राइस ऑफ एक्स बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई भी बढ़ेगा। इसको समझ लेते हैं। अगर प्राइस ऑफ कोक बढ़ जाता है, अगर कोका कोला की बोतल महंगी हो जाती है तो जाहिर सी बात है हम कोक कम यूज करेंगे। लेकिन अगर कोल्ड ड्रिंक पीने की इच्छा है तो हम क्या पिएंगे फिर, कोक तो बहुत महंगी हो गई, कोक नहीं पी सकते तो हमें क्या पिएंगे, हम पिएंगे पेप्सी। तो अगर कोक के दाम बढ़ते हैं तो पेप्सी की डिमांड बढ़ती है, अगर कोक के दाम कम होते हैं तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाती है। अगर कोक की प्राइस कम हो जाती है तो जो लोग पेप्सी पी रहे हैं वो भी यही सोचेंगे भाई 2-4 रुपए बचे तो हर्ज क्या है, तो वो भी पेप्सी पीना छोड़कर कोक पिएंगे। तो हमने सीख लिया सब्स्टिट्यूट गुड में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। कैसा डायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर प्राइस ऑफ कोक बढ़ेगा तो डिमांड फॉर पेप्सी भी बढ़ेगी, अगर प्राइस ऑफ कोक घटेगा तो डिमांड फॉर पेप्सी भी घटेगी। अब बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जिन गुड्स का जॉइंट कंजम्पशन होता है। जॉइंट कंजम्पशन मतलब जैसे ये मेरा पेन और ये मेरा डस्टर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है जिनको हम जॉइंटली कंज्यूम करते हैं। तो जॉइंट कंजम्पशन होने वाली चीजों को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक्स और वाई दोनों ही चाहिए, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, टी, शुगर। जिनको भी डायबिटीज नहीं है वो तो चीनी डालकर ही पिएंगे, तो टी एंड शुगर। बिना पेट्रोल के कार चल नहीं सकती, तो कार पेट्रोल। और ब्रेड बटर या ब्रेड जैम, कुछ भी कह लीजिए, ये सारे हो जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इनमें कैसा रिलेशनशिप होगा, भाई एक के बिना दूसरा भी नहीं यूज में आएगा, इसलिए यहाँ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। अगर मान लीजिए पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो हम कार कम यूज करेंगे, हम फ्यूचर में कार कम खरीदेंगे। अगर एक है तो बहुत है, 2 होगी तो 2 में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, 3 होगी तो 3 में पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हमारे कार का परचेज, डिमांड फॉर कार विल फॉल। अगर पेट्रोल के दाम घटते हैं तो हम गाड़ी खरीदने का सोच सकते हैं क्योंकि पेट्रोल अब सस्ता है। तो इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीजेस, डिमांड फॉर कार विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। तो यहाँ कैसा रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इफ प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर शुगर विल फॉल। इफ प्राइस ऑफ कार इंक्रीजेस, डिमांड फॉर पेट्रोल विल फॉल। तो ये होता है हमारा इनवर्स रिलेशनशिप। तो चलिए अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे याद रखने हैं। सिंपल सा एक शॉर्टकट है, आपको याद रखना है CIDS। क्या याद रखना है, CIDS। तो C stands for complementary goods, S stands for substitute goods, I stands for inverse relationship, D stands for direct relationship। तो CIDS कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर आप ये एक छोटा सा वर्ड याद रखेंगे CIDS,
तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट गुड्स डायरेक्ट रिलेशनशिप। अब हम बात करते हैं थर्ड डिटर्मिनेंट की। थर्ड डिटर्मिनेंट है हमारा इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ कंज्यूमर में हम दो तरह के गुड्स पढ़ेंगे, पहला नॉर्मल गुड और दूसरा इंफीरियर गुड। तो नॉर्मल गुड कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स जब इनकम ऑफ द कंज्यूमर बढ़ती है तो उनके डिमांड भी बढ़ेंगे। द गुड्स हुज डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। इनकम को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनकम बढ़ने पर अगर क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है तो ऐसे गुड को हम नॉर्मल गुड बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर x एक हमारा गुड है, x हमारी कमोडिटी है, इनकम ऑफ कंज्यूमर बढ़ गया, ठीक है। अगर मान लीजिए एक कंज्यूमर है राम, अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x एक कमोडिटी है वो खरीदता है, उसकी भी डिमांड अगर बढ़ जाती है तो वो x एक नॉर्मल गुड है। इंफीरियर गुड क्या होता है? जिनमें इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड का। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप कहने का मतलब क्या है कि जब इनकम बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल करेगी, या फिर जब इनकम फॉल करेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। तो अगर ऐसा इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है तो x इज एन इंफीरियर कमोडिटी। तो हमने एग्जांपल से साथ देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक टीवी है, आजकल हमने एलईडी प्लाज्मा टीवी यूज कर रहे हैं, तो टीवी का अगर प्राइस, टीवी का अगर इनकम, मेरे इनकम बढ़ने पर व्हाट आई विल डिसाइड इज टू बाय मोर टीवी। मेरे घर की ड्राइंग रूम में टीवी लगा है, मेरे बेडरूम में टीवी नहीं है, मेरे गेस्ट रूम में टीवी नहीं है, लेकिन अगर मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो आई विल थिंक ऑफ बाइंग मोर टीवी एंड पुट दोस टीवी इन माय बेडरूम एंड गेस्ट रूम एज वेल। बट वहीं अगर इनकम घटती है तो क्या मैं ऐसा सोचूंगी टीवी खरीदने का? बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रही है इनकम। मान लीजिए मेरे पास, मेरे घर में एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है और मेरी इनकम बढ़ जाती है, तो क्या मैं अपने गेस्ट रूम के लिए, अपने बेडरूम के लिए एक और टीवी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी खरीदूंगी? नहीं, मैं क्या खरीदूंगी? मैं एक एलईडी टीवी या कलर टीवी खरीदूंगी। तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरा डिमांड फॉर ब्लैक एंड व्हाइट टीवी फॉल करेगी, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मेरे लिए इंफीरियर गुड है। तो जब मेरी इनकम बढ़ने पर डिमांड अगर उस कमोडिटी की गिरती है तो वो कमोडिटी मेरे लिए इंफीरियर गुड है, और इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ती है तो वो कमोडिटी मेरे लिए नॉर्मल गुड है। अब हम बात करते हैं लास्ट अपने एक और फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड की, विच इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर फेवरेबल होंगे, कोई चीज फैशन में नई नई आई है, कोई चीज मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर अभी बरसात के सीजन में रेनकोट और अम्ब्रेलास की सेल बढ़ती है क्योंकि वो चाहिए, फेवरेबल है, तो हम अगर फेवरेबल चेंज होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अनफेवरेबल चेंज होगा, कोई चीज आउट ऑफ फैशन चली जाती है, मुझे पसंद नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में लोगों के नहीं है, तो देयर विल बी अनफेवरेबल चेंज। अनफेवरेबल चेंज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड उस कमोडिटी की घटे। तो फिर एक बार देख लेते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड द क्लास, थैंक यू। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, थैंक यू। टेक 4। अब बात करते हैं हम फोर्थ डिटर्मिनेंट की, वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का मतलब जो चीज अभी फैशन में है, जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जिस चीज का हमें प्रेफरेंस ज्यादा है, उन चीजों में अगर चेंज होता है, फेवरेबल चेंज होता है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है। अगर अनफेवरेबल चेंज होगा, आउट ऑफ फैशन हो जाएगी, मेरे टेस्ट प्रेफरेंस में नहीं है, तो उसकी डिमांड गिरेगी।
अगर कंज्यूमर उस चीज की डिमांड ज्यादा कर रहा है, वो फैशन में इन है, जैसे मान लीजिए अभी मॉनसून आने वाला है तो हमारे क्या होगा, अम्ब्रेलास और रेनकोट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो लोग quantity demanded for umbrellas and raincoats will increase. अगर मॉनसून नहीं है, विंटर सीजन है, तो कोई भी रेनकोट नहीं खरीदेगा. That time there would be fall in the demand for umbrellas and raincoat. तो वो होगा एक unfavorable change. तो जब भी unfavorable change होगा, कोई चीज आउट ऑफ फैशन जाएगी तो उसका डिमांड गिरता है, और कोई चीज अगर किसी चीज में अगर फेवरेबल चेंज हो, किसी कमोडिटी में अगर फेवरेबल चेंजेस हो टेस्ट एंड प्रेफरेंस में, तो उसका डिमांड बढ़ता है. आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक थ्योरी ऑफ डिमांड. बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर ये वीडियो देखें. लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. डियर इकोनॉमिक्स, थैंक यू.